कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 पार्ट दूसरा, माने पार्ट वीडियो का दूसरा है। पहला वीडियो हम इसके पीछे पढ़ चुके हैं। चौथा सवाल लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना रहमान की, हल लिख सकते हैं यहाँ पर, रहमान की, माना रहमान की वर्तमान आय यक्स वर्ष है। अब इसमें दे रहा है कि रहमान की आय का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष 3 वर्ष पूर्व के लिए, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय की, पूर्व के लिए देखो क्या करते हैं, अगर इस समय कोई आदमी 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले के लिए अगर पूछा जाएगा तो घट जाएगा, तो 20 वर्ष इस समय है, 5 वर्ष पहले 15 वर्ष का हो जाएगा। अगर 8 वर्ष का इस समय है, 2 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, तो 8 में से 2 घट जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व का रहा है, तो इसमें से यक्स में से 3 घटा देंगे, यक्स माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए हम जोड़ लेते हैं रहमान की आय, इसमें 5 वर्ष जुड़ जाएगा, ये 5 यक्स प्लस 5 वर्ष। अब दे रहा है कि इनकी आय, यहाँ पर देखो इनकी व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम का योग 1/3, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार लिखेंगे कि इसका व्युत्क्रम माने 1/(x-3) और इसका व्युत्क्रम 1/(x+5), इनका जोड़ है 1/3 के बराबर। अब ये अंश और हर के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, इनको हम लोग जोड़ घटा लेंगे। तो एक में लिखेंगे x-3, एक में लिखेंगे x+5, लौसा लेकर हल कर लेंगे, इससे भाग करेंगे कटेगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे x+5, इससे भाग कर लेंगे, है कट जाएगा, है बचेगा, एक में गुणा कर लेंगे x-3 बराबर 1/3। ये x और x मिलकर के 2x, 5 में से 3 घटा देंगे 2, यहाँ पर इसका गुणनफल कर लेंगे, x स्क्वायर, x का 3 में गुणा कर लेंगे 3x, 5 का इसमें गुणा कर लेंगे 5x, और 5 3 15 बराबर 1/3। अब ये बन जाएगा 2x प्लस 2/, x स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटा देंगे 2x, ये -15 बराबर 1/3। इसका त्रिया गुणा कर लो, त्रिया गुणा करेंगे, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी के 6x, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर लेके आएंगे -6x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से ये बनेगा x स्क्वायर, 2x और 6x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, 15 और 6 ऋण 21 बराबर 0। अब इसको हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2 विधि अब जान चुके हैं, चाहे गुणनखंड विधि से कर लो या द्विघाती सूत्र पर कर लो। हम इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 21, 21 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको घटाने पर ये 4 हो जाए, तो 7 3 21, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, केवल 4 की जगह पर लिखेंगे 7 माइनस 3, ये गुणित x माइनस 21 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब ये 4 पद हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें से कुछ कॉमन करेंगे x, तो यहाँ x माइनस 7, इसमें से अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x 3 7 21 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 पद हो गया, एक ए पद एक ये पद। अब इसमें से कुछ कॉमन है, x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। और दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर हो। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 7। फिर इसको लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0
तो यक्स बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखेंगे यक्स जो है रामान की आय को माने हैं, तो किसी भी व्यक्ति का आय ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः इस मान को हम लोग लिख देंगे का अमान्य। तो x बराबर 7 ये रहमान की वर्तमान आय हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। पांचवा दिया गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम किसी एक विषय में मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि गणित में उसको x अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टेस्ट में शेफाली को गणित में प्राप्तांक x अंक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 अंकों का योग 30 है। अगर एक अंक मान लो 2 अंकों का जोड़ 10 है, मान लो एक 5, 2 अंकों का जोड़ 10 है, उसमें से एक अंक 2 हो तो दूसरा कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो लिखेंगे अंग्रेजी में, लिखेंगे यहाँ पर अतः अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो 30 में से x को घटा देंगे, 30 - x। इतना अंक अंग्रेजी में हो गया, इतना अंक गणित में हो गया। अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे शर्तानुसार। अब देखेंगे शर्त के अनुसार क्या कह रहा है। ये तो अंग्रेजी का प्राप्तांक हो गया, ये गणित का प्राप्तांक हो गया। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे क्रिया कर देंगे। उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x अंक पाया तो इसको 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में ये है 30 - x, इसमें 3 कम, तो उनके अंकों का गुणनफल यानी ये गुणनफल 210 होता है, तो बराबर 210 कर देंगे। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे क्रिया कर दिया गया। अब इसको हल कर लेते हैं। x + 2, 30 में से 3 घटा देंगे तो ये 27 - x बराबर 210। अब ये गुणनफल कर लेते हैं इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ये 27x, 27 गुणा के 54, इसका गुणा कर लेंगे -x², इसका गुणा कर लेंगे 2x, इनको इधर लेके आएंगे 210 बराबर इधर 0 बच जाएगा। ये -x², 27 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25x। अब 210 में से 54 घटा दो, 10 में से 4 घटा देंगे 6, यहाँ बच गया 0, मतलब 10 में से 5 घटा देंगे तो 5, 156। अब 156 इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 को 0, 5 5 10 11 को 1, ठीक है। ये ऋणात्मक है, जिसमें सब में दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। यहाँ गुणांक 1 का 156 में गुणा कर लेंगे, 156 का ऐसा गुणनखंड करो, 156 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 25 हो जाए। तो चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, ये 13 एकम 13। अब इसको 2 दूनी के 4, 3 12 और 13, 12 13 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर लिखा जाएगा x², ये 12 + 13 गुणते x + 156 बराबर 0। ये हो जाएगा x² - 12x - 13x + 156 बराबर 0। इसमें x यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x - 12 बचेगा। इसमें से यदि 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। 13 से भाग करेंगे 13 कम 13, 13 दूना के 26। यहाँ देख रहे हैं कि x - 12 यहाँ भी है, x - 12 यहाँ भी है। तो x - 12 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 13 बराबर 0। अब यहाँ पर एक गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से
लिखेंगे कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12। फिर एक बार इसको भी लिख सकते हैं कि यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 13। अब यहाँ पर इसका दो आंसर हो गया। x का मान आ गया कितना 12, तो x माने हैं गणित में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि गणित में प्राप्तांक यदि 12 है तो अंग्रेजी में जो प्राप्तांक होगा तो इसमें से घट जाएगा, 30 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18। अगर यहां पर देखते हैं दूसरा शर्त में, यदि गणित का प्राप्तांक, यहां लिख सकते हैं गणित में प्राप्तांक दो आंसर होगा इसका, दो प्राप्तांक है। अगर गणित में प्राप्तांक है अगर 13 तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा, अब 13 घटा देंगे यहाँ 30 में से तो कितना आ जाएगा 17। ये उत्तर हो जाएगा 13, 17 या 12, 18। छठवां देखेंगे, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें आयताकार कह रहा है तो आयत के रूप का पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये समझ लीजिए कि एक आयताकार खेत है, तो इस आयताकार खेत में कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा, इसका जो विकर्ण है ये विकर्ण कहलाएगा। छोटी भुजा हाई है, बड़ी भुजा हाई है, तो यहाँ पर दे रहा है कि उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा x मीटर है, तो इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण इससे 60 मीटर अधिक लंबा होगा तो x प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक लंबा है तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो जाएगा। अब इसी थियरी को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। लिखेंगे कि माना कि छोटी भुजा x मीटर लंबा है, लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। छोटी भुजा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई x मीटर है, तो इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी जो भुजा है, बड़ी भुजा का मतलब इसकी जो लंबाई होगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ा है तो x प्लस 30 हो जाएगा। अब ये जो चित्र बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो यहाँ पर ये कर्ण है, समझ लीजिए ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका लगाएंगे, कर्ण का वर्ग लिख देते हैं एक लाइन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो कर्ण की जगह पर लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब की जगह पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर ग्रुप का है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का वर्ग कर लेंगे 3600 प्लस 2ab 60 गुना के 120x। इसको भी बदल लेते हैं, देखो तो उधर गया, इसको बदल लेते हैं x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 प्लस 2ab 30 गुना के 60x। अब ये x स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, इधर इसको उठा लाओ तो माइनस x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x, ये पहले से है 3600 प्लस 120x बराबर 0। ये माइनस x स्क्वायर 60 120 में से घटेगा तो प्लस 60x, ये 900 360 इसमें से घटा देंगे तो ये 0 0 16 में से 9 घटा देंगे 7, ये हो जाएगा 2700।
बराबर 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ ऋण चिन्ह है तो ऋण से सब में भाग कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, 2700 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि 60 हो जाए। अगर हम 90 और 30 इसका गुणनखंड कर लें तो 90 में से 30 यदि घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 60 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 30 गुणित एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस किसके अंदर गुणा कर रहे हैं, माइनस को से गुणा कर लेंगे प्लस 30x माइनस 2700। अब इसका गुणनखंड यहां दिखाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें से x कॉमन कर लो, x जब कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा x, ये बचेगा 90। इसमें और इसमें अगर हम 30 कॉमन कर लें प्लस 30 तो यहाँ x बचेगा। अब 30 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे दो पद हो गया, एक ये पद एक ये पद, इसमें से x माइनस 90 कॉमन है तो x माइनस 90 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 30। अब दो संख्याओं के यहाँ गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर ये इधर चला जाएगा 90। एक बार इसको लिखते हैं, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। तो देखो ये ऋणात्मक आ गया तो x जो है इसकी छोटी भुजा माना है, तो किसी भी आयताकार हो चाहे कोई भी भुजा हो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इस मान को हम लोग कह देंगे कि ये अमान्य है। x बराबर 90 हो गया तो x जो माने हैं तो ये छोटी भुजा है, तो लिख सकते हैं छोटी भुजा 90 मीटर। विकर्ण इसका कितना हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण x प्लस 60, x की जगह पर 90 यहां लिख देंगे, x की जगह 90 और प्लस 60 150 मीटर। इसकी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा x प्लस 30, x की जगह पर 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 मीटर। तो इसकी भुजा हो जाएगा 90 मीटर, 150 मीटर और 120 मीटर। ये इसका उत्तर हो गया। सातवां दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना कि छोटी संख्या x है, यहां लिखेंगे माना कि छोटी संख्या x है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना मैंने 8 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो बड़ी देखो छोटी संख्या इसमें हम लोगों का x माने हैं तो यहां लिख देंगे x, इसका वर्ग है तो वर्ग, और ये 8 गुणित में इसके बटा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या। अब ये बड़ी संख्या भी निकल गया, छोटी संख्या मान भी लिए हैं, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे शर्तानुसार या प्रश्नानुसार या कथनानुसार। प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे कि संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसमें बड़ी संख्या ये है x स्क्वायर बटा के 8, बड़ी संख्या का वर्ग ऋण छोटी संख्या x है, x स्क्वायर बराबर दिया गया 180। अब वर्ग कर दो, ये हो जाएगा x की घाते 4, 8 का वर्ग कर लेंगे 8 अठाई 64 माइनस x का स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। इसको उठा ला इधर। अब इसमें बटा में 64 यानी 64 से सब में गुणा कर दो या इसका लसा निकाल दो। तो चलो सब में 64 से गुणा कर दे रहे, x की घाते 4, इसमें गुणा कर लेंगे 64 x स्क्वायर, इसका गुणा कर लेंगे तो 180 में 64 से गुणा कर देंगे, ये 0 0 0 8 6 4 8 32 को 2 4 कम 4 3 7 6 0 0 6 48 को 8 6 कम 6 4 10, ये 0 ये 2 8 7 15 को 5,
11,520, तो 11,520 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे 11,520, 11,520 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 11,520। देखते हैं इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से कटा दो, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटा देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा देंगे तो ये 360, फिर 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर 2 से भाग कर लेंगे तो ये 90, फिर 2 से भाग कर लेंगे 45, फिर ये 3 से कटा देंगे ये 15, फिर 3 से कटा देंगे ये 5, फिर 5 एकम में 5। अब इसमें किसको किसको जोड़े घटाएं कि ये 64 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। चलिए अलग अलग करते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 नवा 44, 144, 144। अब देखो 2 2 4, 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ये और ये मिलकर के हो गया। अब क्या बच रहा है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 पचे 80। अगर इसमें से घटा दें तो ये 4 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 144 से 80 घटा देंगे 64 आ जाएगा। तो इसके जगह पर लिखेंगे x के घाते 4, इस 64 की जगह पर 144 ऋण 80 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। ये हो जाएगा x के घाते 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस में गुणा कर लेंगे प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। यहाँ पर 4 पद बन गया, 1 2 3 4, दो पदों को लेकर कॉमन करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 144। उसी तरह से इसमें अगर हम 80 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 80 से इसमें भाग करेंगे तो 144 बार जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 पद बन गया है, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा प्लस 80 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर चला जाएगा तो ये प्लस 144। अब 144 यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12। अब यहाँ पर देखेंगे 2 चिन्ह आ रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर इनको यहीं छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस 80, तो एक्स बराबर हो जाएगा करणी में माइनस 80 प्लस माइनस। जबकि ये ऋणात्मक संख्या कड़ी में आ गया तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं याद करना है, इसको लिखेंगे अमान्य। तो एक्स का मान हो जाएगा एक प्लस 12 या माइनस 12। तो ध्यान देंगे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो एक्स का मान हम लोग 12 मान ले रहे हैं, तो एक्स छोटी संख्या है तो लिखेंगे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12। बड़ी संख्या कितना होगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे, ये बड़ी संख्या निकला है, यहाँ भर देंगे एक्स स्क्वायर बटा 8, एक्स की जगह पर 12 का वर्ग कर लेंगे और बटा के 8, 12 का वर्ग कर लेंगे 144 और बटा के 8, 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, 6 4 64, 8 8 के 64। तो बड़ी संख्या हो गया 18 और छोटी संख्या हो गया 12। 8वां दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये समान चाल से जब तय करती तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखेंगे यहां से एक दूरी है, इस दूरी को हम दिखा दे रहे हैं 360,
ये 360 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा इसको समय, तो लिखेंगे कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, या नियत समय लिख सकते हैं, लगा समय। समय बराबर, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा के चाल। तो ये समय जो हो गया, आप तय करने लगा नियत समय लिख दे रहा है। चलो ये नियत समय लिख दे रहा है। नियत समय आप यहां पर भी लिख सकते हैं, नियत यहां जोड़ देना। नियत समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो 360 है और चाल इसका यक्स है, इतना घंटा लगेगा। लेकिन सवाल में ये दे रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यहां पर लिखेंगे चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि के बाद लगा समय। चाल में वृद्धि के बाद 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय, दूरी तो वही रहेगा 360, लेकिन चाल अब बढ़ जाएगा। अब अभी चाल इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, पहले x था और 5 बढ़ जाएगा, x प्लस 5, इतना घंटा। तो अब देखो क्या कर रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता, ये घंटा कम हो जाएगा, ये घंटा अधिक है। तो यहाँ पर अब शर्त के अनुसार लिख दो, प्रश्नानुसार, शर्तानुसार, कथनानुसार लिख दो। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो समय है ये 360 बटा के x, और ये जो समय लगा है 360 बटा के x प्लस 5, तो ये 1 घंटा कम है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ दो ताकि दोनों समय आपस में बराबर हो जाए। अब इसको लेकर के हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 360 बटा के x, 360 बटा के x प्लस 5 बराबर 1। इसका लॉसा निकाल देंगे, एक में हो जाएगा x, एक में x प्लस 5, इससे भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 360 गुणते x प्लस 5, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे, 360 गुणते x बराबर 1। गुणा कर लो, ये 360x, इससे गुणा कर लेंगे 5 0 0, 5 6 30 को 0, 5 3 15, 3 1800, ये हो जाएगा 360x बटा के, इसका गुणा कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसमें से 360x प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा। अब इसको यहाँ लेकर के हल कर लेंगे, ये हो गया, इसका त्रिज्या गुणा कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 5x, 1 से गुणा कर लेंगे, इतना आ जाएगा बराबर 1800, बराबर 1800। 1800 को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। गुणनखंड विधि से इसको हल करके देखते हैं। 1800 का गुणनखंड कर लो, 2 से भाग कर लेंगे, ये 900, ये 450, ये 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 पचे 15, 25 3 75, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इसमें किसको लेकर के जोड़े, किसको लेकर के घटाएं कि 5 आ जाए। चलिए देखते हैं, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24। अब इसमें एक साथ मिलाते हैं किसी को, तो 5 3 15, 15 3 45, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 पचे 40, ये 45 गुणते 40, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर 5 की जगह पर 45 माइनस 40 गुणित x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 45, इसमें से अगर हम 40 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस का माइनस भाग कर लेंगे प्लस, इससे भाग कर लेंगे, 1 0 कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 25 यानी 45 आ जाएगा बराबर 0।
यहां पर देख पा रहे हैं कि x प्लस 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है। x प्लस 45 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 40 बराबर 0। अब ये गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45। तो किसी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इस चाल को हम लोग लिख देंगे अमान्य। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो उसकी जो समान चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया।